हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का। तो 31 जनवरी 2023 को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको बाकी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बने हैं ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। तो छठ पूजा किस भगवान को समर्पित है, ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। इसमें आपका करेक्ट आंसर था सन गॉड। जो सूर्य देव होते हैं उनको डेडिकेटेड है, उनको समर्पित है आपकी छठ पूजा। 4 दिन की पूजा होती है छठ पूजा। और अगर इसकी बात करी जाए, वैसे तो छठ पूजा पूरे भारत में सेलिब्रेट करा जाता है, लेकिन अगर मेनली बात करा जाए, मेनली जो रिलेटेड है वो कौन सी स्टेट से है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश स्टेट में मेनली परफॉर्म करा जाता है आपका छठ पूजा को। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या था, सन गॉड। यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात करी गई है तो फेस्टिवल्स को एक बार कवर कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल हो जाएगा आपका युगाड़ी, जो तेलुगु न्यू ईयर के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है। जितने भी तेलुगु लोग हैं अलग अलग स्टेट्स में वो जो युगाड़ी फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और भी स्टेट्स हैं जिनमें युगाड़ी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। आपका डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे रे फेस्टिवल, बोट फेस्टिवल, म्योको फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, कोंगटू फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, मुरुंग फेस्टिवल, सोलंग फेस्टिवल, मोपेन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम के फेस्टिवल हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाता है आसाम से, अंबुबची फेस्टिवल। फिर आपका भोगाली बिहू और बैशागु और बेहिंग पटकाई। हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल है आपके रक्षधूमी और गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल ऑलरेडी आपके एग्जाम में अभी पीछे ही पूछा गया था। मेघालय के हैं आपके नोंगक्रिम फेस्टिवल, एग्जाम में पूछा जा चुका है। खसिस फेस्टिवल, बांग्ला फेस्टिवल और साजिबू चिरोबा फेस्टिवल। तेलंगाना का हो जाएगा आपका बोनालू फेस्टिवल, बतुकुम्मा फेस्टिवल, युगाड़ी फेस्टिवल और कोठाकोंडा जात्रा फेस्टिवल। तमिलनाडु के चारों ही इंपॉर्टेंट है, पोंगल फेस्टिवल हो जाएगा, थाईपोसम हो जाएगा, नत्यांजलि हो जाएगा और जलीकट्टू हो जाएगा। राजस्थान के हो जाएंगे आपके घंगोर, बूंदी उत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल, मत्स्य फेस्टिवल और शेखावती फेस्टिवल। गोवा के हो जाएंगे लुधियाना, फुटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल और घुमोत फेस्ट और चिकाकलो फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर फेस्टिवल्स की आपको सेपरेट वीडियो देखनी हो तो सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसमें सारे फेस्टिवल्स कवर करे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आज की शिफ्ट में, इन विच ईयर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आपका हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसमें अगर आपसे स्टार्टिंग पूछी गई थी तो आपका आंसर था 7 सितंबर 1931। 1931 में 7 सितंबर को आपका स्टार्ट किया गया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। और ये एंड कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1931 में एंड हुई थी। ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसको लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है अगर इसकी बात करी जाए तो ये 12 नवंबर 1930 में स्टार्ट हुई और 19 जनवरी 1931 में इसका एंड हुआ था। यहाँ पे मूवमेंट्स की बात करेंगे, गांधी जी से रिलेटेड रहती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी जो थे वो आपके गए थे। तो चंपारण जो मूवमेंट है 1917 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। स्वदेशी मूवमेंट को 1905 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट किया। ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 1925 में, होम रूल लीग लाई गई 1916 में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट लाए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा। भूदान मूवमेंट को 1951 में विनोबा भावे ने लॉन्च किया था। फिर आपके 3 चीजें रहती हैं जो कि आपको याद रखनी है, एक साथ रहेंगी आपकी, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट। ये तीनों ही आपके 1919 में लॉन्च किए गए थे। गांधी इरविन पैक्ट आपका 1931 में साइन किया गया था। हर एक टॉपिक की जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है उसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे हमारे मिल जाएगी। हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, उसमें आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो देखनी हो आपको आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई-बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। आप यकीन मानिए ये जो ई बुक है बिल्कुल गेम चेंजर रहेगी। 100% आपको इस ई बुक से
7 से 8 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक है ये। इसमें 19 प्लस टॉपिक्स हैं, स्टैटिक जीके के टॉपिक्स भी हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर के टॉपिक्स भी आपको इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, उन्हीं टॉपिक्स को इस ई बुक में प्रोवाइड कराया गया है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें, आप यकीन मानिए आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आप किसी और एग्जाम की भी 2023 में आप देंगे तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। बस आपको एक बार बाय करनी है और आगे आपका पूरा 2023 में जितने भी एग्जाम्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ये ई बुक आपकी अवेलेबल कराई गई है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है, दिक्कत आता है, तो हमारी नीचे जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस ऑफ पंजाब स्टेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब राज्य का लोक नृत्य नहीं है। तो हमने कल ही महाराष्ट्र जो स्टेट है उसके फोक डांसेस को हम हमारी वीडियो में कवर किया था, तो वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया लवानी। लवानी आपके गिवन ऑप्शंस में था, तो लवानी जो है यही आपका करेक्ट आंसर था। ये फोक डांस नहीं है पंजाब स्टेट का, ये आपका महाराष्ट्र स्टेट का एक फोक डांस है। अगर यहाँ पे बात करी जाए, हमारी डांसेस की बात करी गई है, तो कुछ डांसेस को यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे लुद्दी डांस आपका पंजाब का रहेगा, अंकिया नट आसाम से है, लेजिम डांस महाराष्ट्र का रहेगा, जाता जतिन बिहार से है, रॉफ डांस जम्मू कश्मीर का, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिया आसाम से, भवई डांस आपका राजस्थान और गुजरात से, और यक्षगाना डांस आपका कर्नाटका से रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क एंड फेस क्रीम बोथ आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दूध और फेस क्रीम दोनों उदाहरण हैं किसके। तो हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का इमल्जन। जो इमल्जन होता है उसके उदाहरण हैं आपके मिल्क और फेस क्रीम। जो इमल्जन होता है ये क्या होता है, तो इमल्जन एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें दोनों जो होते हैं, दोनों फेज जो होते हैं, एक डिस्पर्स फेज होता है और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। ये दोनों ही जिसमें लिक्विड होते हैं उसको इमल्जन बोला जाता है। तो मिल्क और फेस वॉश दोनों ही आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये एग्जांपल है आपके इमल्जन के। हु बिकम द सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो इसमें हमारा आंसर था मनोज सिन्हा। 2020 में ये बने थे मनोज सिन्हा, सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले जीसी मुर्मू थे, ये पहले थे। और अभी प्रेजेंट टाइम में जीसी मुर्मू क्या है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के, कैग ऑफिसर बन गए थे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को पद को छोड़ के इन्होंने जो कैग ऑफिसर का पद है वो इन्होंने संभाला है। और मनोज सिन्हा अब प्रेजेंट टाइम में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, जो कि हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे हमारा जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो गवर्नर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में, तो इस टॉपिक को एक बार कवर करते हैं। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। गुजरात की अगर बात करी जाए तो भूपेंद्र भाई पटेल चीफ मिनिस्टर हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई और थवार चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। तमिलनाडु के एमके स्टैलिन हैं और आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहेंगी आपकी ममता बनर्जी और सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं और तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग हैं और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरी विजयन हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। अगर उड़ीसा की बात करी जाए तो नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल यहाँ के क्या हो जाएंगे, गवर्नर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंडीशन टू बिकम द गवर्नर। तो राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो इसमें आपको गिवन ऑप्शंस के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर बैठेगा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो बेसिक कंडीशन होती है कोई भी गवर्नमेंट डिप्लॉय बनने के लिए, कि सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के सिटीजन वो होने चाहिए। और फिर दूसरी आती है आपकी गवर्नर के लिए मिनिमम 35 साल की एज होनी चाहिए, 35 ईयर्स की मिनिमम एज होनी चाहिए उस पर्सन की जो गवर्नर बनना चाहता है। और ये दोनों चीज आपकी बताई गई हैं आर्टिकल 157 में। आर्टिकल 157 के अंडर आपकी कंडीशंस बताई गई हैं, ये दोनों उसके अंडर आती हैं।
फिर एक कंडीशन आपकी रहती है नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए गवर्नर बनने के लिए व्यक्ति। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपकी आती हैं गवर्नर से रिलेटेड रहेंगी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इनमें से ही कोई सा ऑप्शन आपको गिवन था आपके क्वेश्चन में, तो अगर आपको ऑप्शंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल राज्यसभा मेंबर फ्रॉम नागालैंड स्टेट। तो नागालैंड राज्य से पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था एस फेंगनॉन कोन्यक। तो एस फेंगनॉन कोन्यक जो है ये 2022 में पहली महिला राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई है आपकी नागालैंड स्टेट से। महिला रहेंगी पहली, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और यही इसी वजह से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इंडिया में फर्स्ट इंडियन वुमेन से रिलेटेड कुछ मेन क्वेश्चन जो है इंडिया के, उनकी यहाँ पे बात करेंगे हम। तो पहली महिला गवर्नर कौन है? तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू, वो उत्तर प्रदेश की बनी थी। पहली महिला चीफ आईपीएस ऑफिसर कौन बनी है? तो वो किरण बेदी रहेंगी। पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनने वाली थी सुचेता कृपलानी। पहली महिला यूनियन मिनिस्टर भारत की अमृता कौर रहेंगी। पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी रहेंगी। पहली महिला अशोक चक्र पाने वाली नीरजा बनोत है। पहली महिला जो कि एम्बेसडर बनी यूनाइटेड नेशंस में विजय लक्ष्मी पंडित है। पहली महिला जिन्होंने स्विम करा इंग्लिश चैनल के अक्रॉस वो आपकी आरती शाह रहेंगी। पहली महिला जिनको नोबेल प्राइज मिला इंडिया की वो मदर टेरेसा हैं। पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी बचेंद्री पाल। पहली महिला भारत रत्न पाने वाली इंदिरा गांधी रहेंगी। पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया वो आपकी आशा पूर्ण देवी रहेंगी। तो ये सब आपकी फर्स्ट इंडियन वुमेन्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में आपकी ऑलरेडी एग्जाम्स में काफी ज्यादा रिपीट होती रहती है। फिर एक क्वेश्चन आपसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड पूछा गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर इन इंडिया। भारत में किस वर्ष हरित क्रांति की शुरुआत आपकी हुई थी? तो इसमें आपका आंसर था 1965। 1965 में आपकी स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में, और ये 1965 से 1968 तक का रहेगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में भारत में किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में किसको बोला जाता है? नॉर्मन बॉरलॉग को बोला जाता है, जो कि एक अमेरिका के सिटीजन थे। तो इन दोनों का नाम भी आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में आगे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे रिवॉल्यूशंस की बात करी गई है, तो बाकी और रिवॉल्यूशंस किस चीज से रिलेटेड है उसको एक बार कवर करते हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन आपके पेट्रोलियम के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट प्रोडक्शन से। ब्राउन रिवॉल्यूशन आपका लेदर और कोकोआ की प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश से रिलेटेड रहेगा। गोल्डन रिवॉल्यूशन आपका हॉर्टिकल्चर और हनी के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड था। और सिल्वर रिवॉल्यूशन आपका एग्स और पोल्ट्री से रिलेटेड है। व्हाइट रिवॉल्यूशन आपका मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड रहेगा। रेड रिवॉल्यूशन आपका मीट और टमाटो से रिलेटेड। पिंक रिवॉल्यूशन आपका ऑनियन और प्रॉन से रिलेटेड है। ग्रे रिवॉल्यूशन आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड है प्रोडक्शन से। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो के प्रोडक्शन से। फाइबर रिवॉल्यूशन आपका कॉटन की प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका हो जाएगा। तो ये सभी रिवॉल्यूशंस हैं जो आपकी किसी ना किसी चीज से रिलेटेड आपकी हो जाएंगी। हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपसे आगे शिफ्ट में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रिजर्वेशन ऑफ ST/ST इंक्रीज फॉर 10 ईयर्स बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो किस संशोधन अधिनियम द्वारा ST का जो आरक्षण है उसको 10 साल बढ़ा दिया गया है? तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? तो हमारा आंसर था 126 अमेंडमेंट एक्ट। 126 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो रिजर्वेशन है SC/ST का उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया गया है 25 जनवरी 2030 तक के लिए। तो यही आपका करेक्ट आंसर था। इसमें हमारी जो अमेंडमेंट्स है उनकी बात करी गई है। तो कुछ हमारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की यहाँ पे कवर करते हैं। आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आर्टिकल 51A में आती हैं उनको ऐड कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था? तो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। और उसमें जो 11th हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो बाद में ऐड करी गई है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करी गई? तो वो 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू उसको ऐड किया गया है 11th फंडामेंटल ड्यूटी को। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से बोरो किया? रशिया से। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया है। तो SC/ST कमीशन आपका रिलेटेड है 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 से। वोटिंग एज को 21 साल से घटा के 18 कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू।
पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला म्युनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। 3 वर्ड्स आपके प्रियम्बल में हमारे ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। प्रियम्बल में ऐड हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको एनालिसिस की वीडियोस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। धन्यवाद।